हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? तो किस राज्य में? सही आंसर हो जाएगा सर आपका महाराष्ट्र। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका कोयला दहन, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित करने का अनुपात प्रदर्शित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पारिस्थितिक दक्षता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भू टैनिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका उत्तर प्रदेश। आईटीडीपी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका समन्वित जनजातीय परियोजना, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आईटीडीपी समन्वित जनजातीय परियोजना के लिए क्या है सर, प्रयोग किया गया, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईटीडीपी का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें फुल फॉर्म में ही ट्राइबल छुपा हो तो वहाँ से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी पे फ्री प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीन स्पेशल क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हुआ, यूपी पीएससी हुआ, आरओ एआरओ हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए देख लीजिए। ये सारे कोर्स चला रहा है, जो कि 18 अगस्त, 17 अगस्त और ये वाले बैचेस जो हैं वो आपके 17 अगस्त और 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये सभी बैच हैं और इनके अलावा भी बैच हैं। इन सभी के लिए आपको केवल एक बार पैसे देना है, अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाओगे, जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजाति एवं पिछड़ों क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशेष क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। किस राज्य ने फ्लिपकार्ट से स्थानीय कारीगरों, बुनकरों तथा शिल्पकारों की मदद के लिए हाल ही में समझौता किया? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार, सॉरी 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताइए। राजस्थान, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी थी? तो सही आंसर होगा सर आपका टाटा लौह इस्पात कंपनी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लौह उद्योग के न होने के प्रमुख कारण? कच्चा माल, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, विंध्याचल पहाड़ियों पर नहीं, अन्नामलाई पर बिल्कुल, पालनी पहाड़ियों पर। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैनग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है? जल्दी बताइए। लवणीय दलदल बिल्कुल आवश्यक है। ज्वारीय संकरी खाड़ी ये भी आवश्यक है। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक सेंट औसत वार्षिक वर्षा ये गलत है। पंख मैदान ये बिल्कुल ठीक है। 1, 2 और 4 सही है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। लौह अधिवेशन के या लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, जल्दी बताइए। मुझे कह रहे ये अधिवेशन जो है वो आपका 1929 में संपन्न हुआ, बिल्कुल सर। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, गलत। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, बिल्कुल ठीक। तो पहला और तीसरा सही है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा जे एम सेन गुप्ता, पहला ऑप्शन करेक्ट।
भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका सूरत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश की बासमती चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बेले जली, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 1767, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए। कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा, बस यही सुमेलित नहीं है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है, ना कि उड़ीसा में। ठीक है। दूसरा और देखो सर, ओखला वन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय, नहीं भैया ये नागालैंड में है। तो पहला और चौथा जो है वो सुमेलित नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग तथा अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बताइए सर कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। वृहत हिमालय, वृहत हिमालय में आपको फोटोला दर्रा देखने को मिलेगा, वृहत हिमालय में फोटोला दर्रा देखने को मिलेगा। चलिए सर, पहला सही है, पहला फोटोला दर्रा देखने को मिलेगा, नहीं भैया पहला तो पूरा गलत है। पीर पंजाल में खारदुंगला, खारदुंगला लेह में देखने को मिलेगा आपको, है ना, ये पीर पंजाल श्रेणी ये भी गलत है। और वो जो कह रहा है जास्कर में बनियाल दर्रा, नहीं भैया बनियाल दर्रा जो है ये जवार सुरंग में देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो तीसरा भी गलत है, तो पहला दूसरा और तीसरा सभी गलत है, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, बताइए सर। यह ऋतु प्रवास करती है, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो आपका सही आंसर होगा सर भोटिया जनजाति। ठीक है। यह खानाबदोश है, बिल्कुल है। यह ग्रीष्मकालीन ऋतु में ऊंचाई पर स्थित मैदानों में चले जाते हैं तथा शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। यह भोटिया जनजाति की विशेषता बताई गई है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर भी निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करना है। बढ़िया क्वेश्चन हैं आज के, जल्दी बताइए। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बताना है। कामेंग है, सॉरी देख लीजिए, कामेंग है, धनसिरी है, सुमनसिरी नहीं है। कामेंग है, धनसिरी है, सुमनसिरी भी है, इरावती और बराक नहीं है। पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सहायक नदी हैं, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। दिफू दर्रा स्थित है, दिफू ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, कौन सी नदियाँ, जल्दी बताओ। रावी बहती है, व्यास भी, सतलज भी, यमुना भी और घाघरा भी, सभी बहती हैं सर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का संबंध करेवा से है? करेवा जो है वो कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली एक झील है, समझ रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये कश्मीर घाटी के झील का निक्षेप है। उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मिसिसिपी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। बलबन ने सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? सर आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका मलिक काफूर। रणथंबोर आक्रमण के दौरान या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राज्यसभा में कांग्रेस ने किसे विपक्ष का नेता बनाने का फैसला किया? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक के कितनी बार राजाभिषेक करवाया?
तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 2 बार। दीवाने अर्ज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सर सैन्य विभाग से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से जाना जाता था? तो सर बलबन को जाना जाता था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दीवाने अर्ज हो गया, ये उलूग खां भी हो गया। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका इल्तुतमिश। केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य की संयुक्त परियोजना है, किसकी? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका मध्य प्रदेश। और गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।